ये है अमेरिका। बेशतर टेलीविज़न रिपोर्टर्स की हमेशा कोशिश रहती है कि वो अपने नाज़रीन के लिए मुख्तलिफ रिपोर्ट्स लेकर आएँ। कभी कभार वो रिपोर्ट्स ब्रेकिंग न्यूज़ सिचुएशंस पर मबनी होती हैं, कभी वो आपके लिए हवाई जहाज़ से रिपोर्ट कर रहे होते हैं, कभी कश्तियों से या फिर कभी हेलीकॉप्टरों से। मगर देखने वाले को अमूमन इस बात का एहसास नहीं रहता कि एक सहाफ़ी आप तक खबर पहुँचाने के लिए कभी कभार अपनी जान से भी खेल जाता है। ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में एक न्यूज़ हेलीकॉप्टर कुछ मुलजिमों का ताक़ुब करते हुए काबू से बाहर होकर बिल्डिंगों से टकराते हुए टुकड़े टुकड़े हो गया और एक करीबी बिल्डिंग की छत पर जा गिरा। एक और हेलीकॉप्टर जो इस सारे ताक़ुब को दूसरे एंगल से फिल्म कर रहा था, इसने इमरजेंसी सर्विसेज को फौरन इत्तला दी और जब तक ये रेस्क्यू ऑपरेटर्स वहां पहुंचे तो हेलीकॉप्टर के अंदर से 2 लोग अपने आप सही सलामत बाहर निकल रहे थे। एक तीसरा आदमी अंदर फंसा रहा और रेस्क्यूअर्स ने उसे चंद मिनटों में निकाल दिया। पायलट और दोनों पैसेंजर्स को हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया और सब स्टेबल हालत में थे। ये एक न्यूज़ हेलीकॉप्टर था जो रिपोर्टर्स एक शूटिंग के सीन को कवर करने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन ये हेलीकॉप्टर खुद एक हादसे का शिकार बन गया। अब तक किसी को नहीं पता कि ये क्रैश आखिर हुआ कैसे। ताज्जुब की बात यह है कि रेजिडेंशियल इलाके में क्रैश होने के बावजूद हेलीकॉप्टर के पैसेंजर्स के अलावा किसी को कोई चोट नहीं लगी। पाकिस्तान में वो लोग जो 1980 का ज़माना देख चुके हैं उनको $6 मिलियन मैन ज़रूर याद होगा। एक मुकम्मल तौर पर बायोनिक आदमी जिसका जिस्म और जहन मशीनों से चलता है, मगर वो एक फ़िल्म थी। अमरीकी रियासत टेनेसी में एक शख्स को दुनिया का पहला बायोनिक आदमी होने का एहसास मिल चुका है। जेसी सलिवन, जो कि एक अमरीकी इलेक्ट्रिशियन हैं, एक हादसे के दौरान अपने दोनों बाजू खो बैठे, मगर रिहैबिलिटेशन इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो के डॉक्टर्स ने जेसी को एक नई जिंदगी दी। अगर एक आदमी जिसके दोनों बाजू किसी मजबूरी के तहत कलम कर दिए गए हों, वो जिंदगी कैसे गुजार सकता है? जेसी सलिवन के साथ बिल्कुल यही हुआ, जो कि अमेरिका की रियासत टेनेसी में बिजली की तारों की मरम्मत का काम करते थे और फिर एक हादसे का शिकार बन गए जिससे वो अपने दोनों बाजू खो बैठे। पावर लाइंस में किसी फॉल्ट की वजह से सलिवन को काम के दौरान 2 बार कई हजार वोल्ट का इलेक्ट्रिक शॉक लगा। सलिवन के दोनों हाथ बिल्कुल झुलस गए और डॉक्टर्स को इनके हाथों को एम्प्यूटेट या काटना पड़ा। तब इनकी मुलाकात शिकागो रिहैबिलिटेशन इंस्टीट्यूट के डॉक्टर टॉड कीकन से हुई। डॉक्टर टॉड कीकन ने सलिवन को एक बायोनिक हाथ लगाया जिसे वो खुद अपने दिमाग और बाजुओं में मौजूद नर्व्स से चला सकते हैं और इनके बाजुओं की नसें इस बायोनिक हाथ से जोड़ दी गईं। ये दुनिया में बायोनिक आर्म हासिल करने वाले सबसे पहले शख्स हैं और ख्वाहिश रखते हैं कि फौजी अफसर जो जंग के दौरान अपने हाथ, बाजू या पैर खो दें, उनको भी इसी टेक्नोलॉजी से फायदा हो सके। इमरान सिद्दीकी, उर्दू VOA।